अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ डॉक्टर जावेद और आप देख रहे हैं डॉक्टर जावेद इन्फॉर्मेटिव। आज हम बात करेंगे यूएचएस एमबीबीएस एडमिशन का। जो आज का दिन है 30 नवंबर, वो आखिरी दिन है जो शाम के 5 बजे क्लोज हो जाएगा। आज की वीडियो में खास तौर पर अब तमाम स्टूडेंट्स के लिए है जो परेशान हैं कहीं उनके राइट ज़ाया ना हो जाएं। हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे प्रेफरेंस लिस्ट हमने कैसे मैनेज करनी है, मेरिट कैसे प्रिडिक्ट किया जा सकता है और कोर्ट केसेस का क्या इफेक्ट हो सकता है। वीडियो को आपने आखिर तक देखना है क्योंकि मैंने जितनी भी वीडियो डाली हैं अक्सर स्टूडेंट्स जो हैं तकरीबन 40 से 50 सेकंड की वीडियो देखने के बाद स्क्रॉल करके छोड़ देते हैं। इससे आपका क्या है, नुकसान आपका ही है। आप लोगों को सही तरीके पता ही नहीं चल पाता कि हमने क्या करना है और कैसे करना है। अगर हम प्रेफरेंस लिस्ट की बात करें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही जरूरी है। ये वो लिस्ट है जिसमें आपने कॉलेज को अपनी तरजीहात के मुताबिक लिखना होता है। हर स्टूडेंट्स के लिए क्या होता है, लिस्ट फाइनल एडमिशन का बेस पर बनती है, चाहे मेरिट हाई हो या मेरिट लो हो। आपने क्या करना है, टॉप और बॉटम प्रेफरेंस की देखी जाए तो टॉप पर वो कॉलेज रखें जहां वाकई जाना चाहते हैं, यानी कि आपने अपनी लिस्ट में वो कॉलेज पहले रखना है जहां पर आप चाहते हैं कि मेरा एडमिशन वहां पे हो। बॉटम में सेफ कॉलेज रखें ताकि फॉल बैक ऑप्शन भी मौजूद रहे। और हम लोग कॉमन मिस्टेक क्या करते हैं, कुछ स्टूडेंट अजम्पशन करते हैं कि उनके जो मार्क्स हैं बहुत कम हैं, इसलिए हाई डिमांड कॉलेज को लिखते ही नहीं है। ये गलती जो है बहुत कॉस्टली हो सकती है क्योंकि रियल लाइफ में अक्सर सरप्राइजेस आ जाते होते हैं। आज शाम तक आपने अपने प्रेफरेंस लिस्ट को क्या है दोबारा रिव्यू लाजमी करना है। जो भी कॉलेज जाना चाहते हैं, जिस कॉलेज में भी आप चाहते हैं कि एडमिशन हो, तो उसे टॉप पर रखें चाहे प्रोबेबिलिटी कम ही क्यों ना हो। और आज 30 नवंबर है, कल 1 दिसंबर है क्योंकि कोर्ट के जो हेयरिंग है वो कल है। लाहौर हाई कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दोनों केसेस की समाअत कल ही होनी है। जितने भी पिटीशन हैं या सोशल मीडिया कंपेन या कोर्ट केसेस हुए हैं, अभी तक कोई रियल बेनिफिट नजर ही नहीं आया, कोई रियल बेनिफिट जो है मिला ही नहीं है। सॉरी, मेरा जो नाक है थोड़ा सा खराब बंद हुआ है, इसलिए शायद आवाज आप लोगों को सही तरीके से समझ ना आ रही हो। आज तक जो है एक्विवेलेंस फार्मूला हो गया, रिलेटिव मार्किंग होगी या ग्रेस मार्क, कोई इफेक्ट जो है वो नजर ही नहीं आया। अगर आज शाम तक कोई इंटरवेंशन ना हुआ तो फ्रेशर डिसएडवांटेज जो हो सकते हैं। पिछले कुछ सालों में भी स्टूडेंट्स ने कोर्ट केसेस के जरिए अटेम्प्ट्स की थी, लेकिन जो है लास्ट मिनट रिलीफ कम हुआ था, यानी कि पिछले चंद सालों से ये जो केसेस हैं कोर्ट्स में जाते रहे हैं। इसलिए पेशेंस और प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स अहम हैं। अगर आप जितना डिले करेंगे या फीस सबमिशन में या टाइम बाउंड प्रोसेस के अंदर जो आपके एडमिशन के चांसेस हैं वो भी मिस हो सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको एक एक्स्ट्रा टिप दे देता हूँ कि ऑलवेज जो है आपने क्या करना है, स्टेटस को चेक करना है। एडमिशन सबमिशन स्टेटस को लाजमी आपने चेक करते रहना है। अगर लास्ट मिनट में भी आपको कोई करेक्शन करनी पड़ सकती है तो आपने क्या करना है, फौरन सबमिट कर देना है। सबमिट करना बहुत ही जरूरी है। अगर आप सबमिट करना मिस कर देंगे तो चांसेस जो हैं वो कम हो जाएंगे। अब अगर हम बात करें कि मेरिट प्रेडिक्शन की, प्रोविजनल या ओपन मेरिट, करंट सिनेरियो के मुताबिक जो एक्सपेक्टेड मेरिट नजर आ रहा है वो 93.5 से लेकर 94 तक, इसके दरमियान किसी जगह पे भी कट ऑफ हो सकता है। फ्लक्चुएशन जो है अक्सर होती रहती है। आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया है कि अगर जो ऑलरेडी इनरोल स्टूडेंट्स हैं वो नहीं आते, जो हमारा मेरिट है वो थोड़ा सा लो हो सकता है, बट ज्यादातर चांसेस जो है 93.7 के ही हैं। ओपन मेरिट के अंदर क्या होता है कि हाईली मार्क्स जो है सिक्योर करते हैं। प्रैक्टिकल टिप्स मैं आपको यहाँ पे देता हूँ। मेरिट प्रिडिक्शन एग्जैक्ट नहीं हो सकती, लेकिन अप्रोक्सीमेट रेंज जानना बहुत बेहतर है। अब हम बात करते हैं रिपीटर और फ्रेशर का जो कंपेरिजन चल रहा है। रिपीटर और फ्रेशर की कंपटीशन भी इम्पोर्टेंट है। रिपीटर के पास एक्सपीरियंस होता है और फ्रेशर के लिए लक बहुत जरूरी है। अगर हम फाइनल सक्सेस की बात करें तो उसमें क्या आ जाता है, मेरिट प्लस प्लस प्रेफरेंस लिस्ट प्लस डॉक्यूमेंट रेडीनेस। आपने क्या करना है, पैनिक नहीं होना, अपनी प्रेफरेंस लिस्ट और डॉक्यूमेंट्स रेडी रखने हैं। आपने क्या करना है, अगला स्टेप के ऊपर आपने क्या करना है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टेप्स आ जाता है, जिसमें आपने क्या करना है, नेशनल आईडी कार्ड हो गया, डोमिसाइल सर्टिफिकेट होगी, एमडी कार्ड रिजल्ट हो गया, एफएससी मार्कशीट होगी और रिक्वायर्ड अदर डॉक्यूमेंट्स हो गए। आपने क्या करना है, ओरिजिनल प्लस कॉपी, हमेशा ओरिजिनल के साथ कॉपी भी जरूर रखें। मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूं कि पिछले साल के फ्रेशर ने टॉप प्रेफरेंस लिस्ट और डॉक्यूमेंट्स रेडी रखे, अक्सर बेहतर कॉलेजेस में एडमिट हो गए थे। जो स्टूडेंट्स ने अजम्पशन की वो स्टक हो गए। मैं आपको रियल जो लाइफ सिनेरियो है और मोटिवेशन है उसके ऊपर भी मैं आपसे बात कर लेता हूँ। सिनेरियो नंबर 1 को अगर हम देखें, फर्ज करें आपने टॉप कॉलेज अपनी लिस्ट में नहीं रखा
اور لاسٹ منٹ سیٹ اپ گریڈ نہیں ہوگی اور آپ کا جو ہے لوور کالج ایکسیپٹ کرنا پڑے گا. سو ہمیشہ جب بھی آپ اپنی پریفرنس لسٹ بنانے لگیں تو آپ نے ہمیشہ ٹاپ کالج کو فرسٹ پہ رکھنا ہے اور جو لو رینک کالج ہے اس کو آپ نے لو پہ رکھنا ہے, کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے اگر آپ کو سیٹ اپ گریڈ کرنی پڑ سکتی ہے تو آپ کا نام اپر کالج میں آ جائے. اگر ہم سینیریو 2 کی بات کریں تو اس میں کیا ہوتا ہے, پراپر پریفرنس پلس ڈاکومنٹ ریڈینس پلس پیشنس از اکول ٹو ٹاپ کالج ایڈمیشن. یہاں پہ اگر ہم موٹیویشنل ایڈوائس کی بات کریں, ایم بی بی ایس ایڈمیشن میں ہارڈ ورک اور لک دونوں ایکولی امپورٹنٹ ہیں. صرف مارکس پر اپنے ریلائی نہ کریں, اسٹریٹجی اور ٹائمنگ ایکولی میٹر کرتی ہے. آخری گھنٹے کی آپ کی اسٹریٹجی کیا ہونی چاہیے؟ آج شام 5 بجے تک سبمیشن اینڈ اپڈیٹس ضروری ہیں. چیک پورٹل, ریویو پریفرنس اینڈ پریپیئر ڈاکومنٹ. ایکسٹرا ٹپس بھی میں آپ کو دے دیتا ہوں, آپ نے کیا کرنا ہے, کام رہنا ہے, پینک نہ کریں. فرینڈز اور سینئر سے کنسلٹ لازمی کر لیں, لیکن فائنل ڈیسیژن آپ نے خود ہی کرنا ہے. آپ نے کیا کرنا ہے, دوسری ٹپ جو ہے اپنے سوشل میڈیا اپڈیٹس کو لازمی فالو کرنا ہے مگر روبوٹ پر ایکٹ نہیں کرنا. یہ تھی آج کی ایڈمیشن پروسیس کے حوالے سے کمپلیٹ گائیڈ لائن. آپ نے کیا کرنا ہے, لائک کرنا ہے, اس ویڈیو کو شیئر کرنا ہے اور کمنٹس میں اپنی کوئریز ضرور بتانی ہے تاکہ میں آپ کو صحیح طریقے گائیڈ کر سکوں. چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ فیوچر اپڈیٹس فوراً مل سکیں. فائنل موٹیویشن بھی آپ کو میں دینا چاہتا ہوں کہ فوکس کرنا ہے اپنے پریفرنس لسٹ, ڈاکومنٹس اور پریپریشن پر. لک اور ایفرٹ کا کمبینیشن چانسز بڑھاتا ہوتا ہے. بیسٹ آف لک ٹو آل فریشر. انشاءاللہ آنے والے دنوں میں سب کچھ کلیئر ہو جائے گا اور کل کی جو ہیئرنگ ہے جو ہی اس کی کوئی اپڈیٹ آتی ہے میں آپ لوگوں کے ساتھ لازمی شیئر کروں گا. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. آپ کا ہوسٹ ڈاکٹر جاوید. اللہ حافظ.